हमारे YouTube चैनल समाइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज फिर हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की बात करेंगे। लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि जब हम scholarships.gov वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अलग-अलग स्कॉलरशिप स्कीम आपको बताई थी मैंने, जैसे एनएमएमएस वाले स्टूडेंट जिन्होंने टेस्ट क्लियर किया हुआ है, देन प्री मैट्रिक एससी स्टूडेंट्स या माइनॉरिटी स्टूडेंट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं उसके बारे में बताया गया था। उसका जो अगला स्टेप है वो आ जाता है इंस्टीट्यूट लेवल पे कि इंस्टीट्यूट पे लॉगिन कैसे किया जाए, उसके अंदर जो अलग अलग मॉड्यूल हैं उन पे काम कैसे किया जाए उसके बारे में आज हम सीखेंगे। कि जैसे उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी है, फीस कैसे एंटर करनी है, कोर्स डिटेल कैसे एंटर करनी है। दैन उसके अलावा अगर स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, अब इंस्टीट्यूट लॉगिन में वो आ गए हैं, उनका डाटा वेरीफाई कैसे करना है। उसके अलावा जो रिपोर्ट्स बनी हैं उनका प्रिंट कैसे निकालना है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जब हम scholarships.gov.in वेबसाइट ओपन करेंगे या एनएसपी पोर्टल ओपन करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या करते थे, एप्लीकेंट कॉर्नर में ही आते थे, आप देख सकते हैं नीचे। लेकिन जब स्कूल ने लॉगिन करना है, इंस्टीट्यूट ने लॉगिन करना है, तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे इंस्टीट्यूट लॉगिन पे। आप देख सकते हो इसको मैंने सर्कल किया हुआ है। जैसे ही हम इंस्टीट्यूट लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो सामने नजर आएगी। अब इसके अंदर आपने सेलेक्ट करना है इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर, उसके बाद सेलेक्ट एकेडमिक ईयर, उसके बाद यहाँ पे आपने जो मैंने रेड किया हुआ है यहाँ पे आईडी डालनी है जो आपको हेड ऑफिस की तरफ से या आपके ऑफिस की तरफ से, डी ऑफिस की तरफ से मिली हुई है, और उसके बाद पासवर्ड और देन कैप्चा। उसके बाद आपने लॉगिन करना है। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो सामने ओपन हो जाएगी। वेलकम, जैसे स्कूल का नाम, मैंने डिटेल अपने स्कूल की हाइड करी है तो बाकी डाटा आ जाएगा। देन उसके बाद सबसे पहला जो लिंक होगा वो होगा एडमिनिस्ट्रेशन। जब फर्स्ट टाइम आप इंस्टीट्यूट को लॉगिन कर रहे हो तो ये आपको 2 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप जो मॉड्यूल है, स्टूडेंट का डाटा है, उसको वेरीफाई नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन में अपडेट प्रोफाइल, कि स्कूल का जो प्रोफाइल है वो आपको अपडेट करना पड़ेगा। जब हम अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो क्या लिखा है कि प्लीज़ एंटर 5 डिजिट ओटीपी। जो भी स्कूल का नोडल ऑफिसर है एनएसपी पोर्टल का, स्कॉलरशिप पोर्टल का, उसके नंबर पे ओटीपी जाएगा। आपने ओटीपी भरना है। जैसे ही ओटीपी भर के कंफर्म ओटीपी करोगे तो देन क्या होगा, इस तरह का फॉर्म सामने आएगा। अगर आप ओटीपी नहीं भरोगे तो नेक्स्ट फॉर्म ओपन नहीं होगा। सबसे पहले वो बता रहा है कि एनसीटी कोड, जिसको बोलते हैं यूडेस कोड। उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, स्कूल का नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ स्कूल डाइस कोड के अकॉर्डिंगली। देन इंस्टीट्यूट कौन सा है आपका, एडेड है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है। हमारा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, मान लो हमने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपकी स्टेट क्या है, स्टेट का जैसे मैंने पंजाब सेलेक्ट कर लिया। बोर्ड कौन सा है हमारा, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपका बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, कोई स्टेट बोर्ड है, वो भर सकते हो। उसके बाद नीचे आपको अपने इंस्टीट्यूट का एड्रेस टाइप करना पड़ेगा। देन इंस्टीट्यूट स्टेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, जैसे मैंने हमारा पठानकोट कर दिया। उसके बाद इंस्टीट्यूट टिन नंबर, टैन नंबर, ये आपको लेना पड़ेगा अपने स्कूल के ऑफिशियल किसी भी क्लरिकल स्टाफ से। देन टोटल स्ट्रेंथ इन द इंस्टीट्यूट की, आपके स्कूल की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है वो आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद थोड़ा नीचे जब हम जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो आगे वो कह रहा है रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, कि अगर आपका कोई प्राइवेट या एडेड स्कूल है, कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एफिलिएशन सर्टिफिकेट आपको मिला है तो उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब जो गवर्नमेंट स्कूल है वो ऑलरेडी एफिलिएटेड होती हैं, तो वो क्या करेंगे कि स्कूल के लेटर पैड के ऊपर वर्डिंग लिख देंगे कि दिस इज गवर्नमेंट स्कूल, और स्कूल का पूरा नाम, और वेरीफाई कर देंगे हेड की स्टैंप लगा के, साइन करवा के, कि ये स्कूल पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड या स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड की ओर से एफिलिएटेड है, और उसको बाद में अपलोड कर देना है उसको लेटर पैड पे लिख के। यहाँ पे आधार नंबर आएगा जो स्कूल का नोडल ऑफिसर है एनएसपी पोर्टल का। उसके बाद उसका आधार कार्ड पे नाम क्या है, देन डेट ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल, मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड के साथ लिंक है, अदर कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल उस पर्सन की जिसको नोडल बनाया गया है, और डेजिग्नेशन उसका क्या है, मास्टर कैडर है, लेक्चरर है, क्लरिकल है, क्या है। उसके बाद यहाँ पे डिटेल आएगी स्कूल के प्रिंसिपल की, हेड की, या हेड मास्टर की, हेड मिस्ट्रेस की, उसका आधार कार्ड पे नेम क्या है, उनका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर क्या है, अदर कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, डेजिग्नेशन, प्रिंसिपल है, हेड मास्टर है, क्या है।
उसके बाद स्कूल का एक जो खाता है उसकी डिटेल जहाँ डालनी पड़ेगी, आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट नंबर, उसको आपने अपडेट कर देना है। इधर अपडेट का बटन भी आएगा। देन फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट होने के बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। मैंने फाइनल सबमिट कर दिया हुआ है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट चलेंगे तो उसके बाद नीचे ऑप्शन है ऐड एंड अपडेट डिटेल्स। ये डिटेल्स को अपडेट करना है। इसके लिए भी ओटीपी आएगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत साइट की ये है, ये पूरी तरह से सिक्योर है कि जब तक नोडल के फ़ोन का ओटीपी एंटर नहीं करेंगे तब तक वो नेक्स्ट मॉड्यूल काम नहीं करेगा। हम ओटीपी भरा हमने। उसके बाद देख सकते हैं कि इसमें 4 ऑप्शन आए हैं, ऐड एंड अपडेट कोर्स लेवल, ऐड एंड अपडेट कोर्स, ऐड एनुअल कोर्स फीस और अपडेट एनुअल कोर्स फी। ये 4 मॉड्यूल जो हैं ये आपको चारों फिल करने पड़ेंगे। इसको मैं वन बाय वन आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले स्कूल में कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं? जैसे स्कूल 1 टू 10th है या एचएससी इंटरमीडिएट है। अगर 1 टू 10th तक है तो 1 टू 10 तक कर लो। अगर स्कूल का सीनियर सेकेंडरी है तो आप प्लस 2 तक कर सकते हो। ये कोर्स लेवल आ रहे हैं, जिसको सिलेक्ट करोगे, जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे, कोर्स कौन-कौन से ऑफर्ड हैं। इनमें से नीचे से मैंने क्लास सेलेक्ट कर ली, +1, +2, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, जो-जो क्लासेस हैं, उनको आपने वन बाय वन ऐड करते जाना है। जो कोर्स मान लो गलती से ऐड हो गया आपसे, उसको आप डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद आगे आ जाएगी एनुअल कोर्स फी, कि जो अलग अलग कोर्सेज हैं स्कूल में उनकी फीस क्या है। जैसे नॉर्मली 8th क्लास तक जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे फीस 0 होती है, तो यहाँ मैंने 0 फिल की हुई है। और इसमें पूछेगा कोर्स कौन सा है, कोर्स ईयर हमेशा फर्स्ट ईयर ही भरना है। उसके बाद कैटेगरी एससी बीसी जनरल जो भी कैटेगरी है, जेंडर ऑल जेंडर मेल फीमेल ऑप्शन आएंगे। देन बच्चों से एडमिशन फीस कितनी ली जा रही है, ट्यूशन फीस कितनी है, अदर फीस कितनी है। वो करने के बाद आपने सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करते जाओगे नीचे वो ऐड होते जाएंगे। उसके बाद मान लो बड़ी के 10th क्लास आ गई, इसकी फीस लगती है। इसमें ऑल जेंडर मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद आपने देख लेना कि पूरे साल स्टूडेंट से कितनी फीस ली जा रही है, चाहे कोई फंड है, चाहे ट्यूशन फीस है, या जो बोर्ड को फीस भेजी जा रही है, वो सारे का टोटल करके आपने यहाँ डाल देना है और सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो वो फीस नीचे ऐड हो जाएगी, जैसे आप नीचे देख सकते हो। इसी तरह जो फीस जैसे हम कोर्स ऐड करते जाएंगे और नीचे नीचे जो फीस है अपने सबमिट करते जाना डिटेल डाल के, वो फीस जो है वो आगे बढ़ती जाएगी। जैसे जनरल आ रहा है, ओबीसी आ रही है, एसटी एससी जनरल, हर क्लास के अकॉर्डिंगली जो फीस है आप देख सकते हो। ऊपर 9th क्लास आ रही है, नीचे 6th आ रही है। 6th में मैंने 0 भरी है और 9th की जो भी 1 साल की फीस बनती होगी वो हमने फिल कर दी है। बाकी इसके जो फीस है वो हर साल चेंज होती रहती है, उसके अकॉर्डिंगली आपने जो फीस है वो फिल करनी है। उसके बाद जब हम एडमिनिस्ट्रेशन कर लेंगे आगे आ जाएगा एप्लीकेशन वेरिफिकेशन। एप्लीकेशन वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि स्टूडेंट ने जब अप्लाई किया फर्स्ट टाइम, वो मॉड्यूल हमारी आईडी में आ जाएगा। और नीचे लिखा है एप्लीकेशन वी रीवेरिफिकेशन। रीवेरिफिकेशन मतलब होता है कि मान लो किसी स्टूडेंट ने अप्लाई किया, उसका कोई डॉक्यूमेंट रह गया जो उसने गलत डिटेल डाल दी है, तो हम उसको क्या करते हैं कि इंस्टीट्यूट मॉड्यूल में उसको डिफेक्ट कर देते हैं। वो आपको आगे बताऊंगा। तो उस टाइम पे हम करते हैं एप्लीकेशन रीवेरिफिकेशन। एक होता है एप्लीकेशन रिन्यूअल वेरिफिकेशन। रिन्यूअल का मतलब स्टूडेंट ने लास्ट ईयर भी अप्लाई किया था और इस साल भी अप्लाई कर रहा है, वो आ जाएगा रिन्यूअल में। उसके बाद एप्लीकेशन रिन्यूअल रीवेरिफिकेशन। मान लो स्टूडेंट ने रिन्यूअल में हमें अप्लाई किया लेकिन हमें कोई गलती लगी, हमने उसको डिफेक्ट में डाल दिया, तो उसकी जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन रिन्यूअल रीवेरिफिकेशन में आएगी। जब स्टूडेंट ने पहली बार अप्लाई किया उसकी यहाँ पे बिल्कुल ओके है, वो वेरिफिकेशन में जाएगा। उसका कुछ डाटा गलत है, उसने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करा, उसको मैं डिफेक्ट में डाल दिया है, तो वो जाएगा रीवेरिफिकेशन में। अब जब हमने इस पे क्लिक किया डाटा वेरिफिकेशन पे, तो फिर मैंने बताया था आपको कि ओटीपी जाएगा नोडल के नंबर पे। फिर आपने ओटीपी जैसे ही कंफर्म ओटीपी करा तो इस तरह का जो एप्लीकेशन वेरिफिकेशन आ जाएगा। देख सकते हैं कि स्टूडेंट की आईडी आ रही है, नेम फादर ने मैंने हाइड करे हुए हैं, मोबाइल नंबर आ रहा है, कोर्स बच्चा कौन सी क्लास का, 9th का 10th का जो भी है, फिर आ रहा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप SC 9th एंड 10th पंजाब। उसके बाद हम व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे। स्टूडेंट को आगे हमने देखना है कि क्या उसने डॉक्यूमेंट डाटा सही भरा है। जैसे ही उसका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट की मान लो आईडी आ गई, उसकी सबमिशन डेट आ गई, देन उसके बाद उसका जो डाटा है वो मेल फीमेल, उसकी कैटेगरी, उसकी एनुअल इनकम, क्लास स्टार्ट डेट, ये फॉर्म मैंने जो बच्चे ने स्टूडेंट ने भरा है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट पिछली वीडियो में बताया था, उसी के अकॉर्डिंग जो डाटा है आपको सामने शो हो जाएगा। अब इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे व्यू डॉक्यूमेंट पे आइस का निशान बना आ रहा है। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट ने अपने ये 5 के 5 डॉक्यूमेंट अपलोड करे हुए हैं। तो इंस्टीट्यूट लॉगिन में
ये नोडल ने देखना है, जहाँ जिसने भी इस साइट पे काम करना है, वो चेक करना है कि क्या जो डॉक्यूमेंट है, वो सही है जो सामने नज़र आ रहा है। तो जैसे व्यू डॉक्यूमेंट पे करेंगे, ये जो डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली ये है कि जो इनकम सर्टिफिकेट है वो करंट ईयर का होना चाहिए। बाकी कास्ट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो पुराना भी हो सकता है, लेकिन जो इनकम सर्टिफिकेट है वो करंट ईयर का होना चाहिए। बाकी जो इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से आती हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट जो स्टूडेंट ने अपनी आईडी में अपलोड करे थे, हम हमारे पास आ गए हैं। हमने उसको एक-एक करके चेक कर लेना है। उसके बाद एडमिशन फ़ीस कितनी है, ट्यूशन फ़ीस कितनी है और अदर जो फ़ीस है, वो यहाँ पे आपको फ़िल करनी पड़ेगी। लेकिन आपने स्टार्टिंग में फ़ीस भर दी है, इसलिए फ़ीस अपने आप ही आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। आप उसको अल्टर भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। अब नीचे जब हम स्क्रॉल करेंगे, तो आगे ऑप्शन आ रहा है वेरीफाई, रिजेक्ट और डिफेक्ट। वेरीफाई का मतलब होता है, मैंने लिख दिया आई हैव चेक्ड एंड वेरीफाइड द इन्फॉर्मेशन, कि जो भी स्टूडेंट ने इन्फॉर्मेशन भरी है मैंने वेरीफाई कर ली है। 2 टिक किए आपने चेक बॉक्सेस, वेरीफाई किया, जो स्टूडेंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। अब वो डीओ की आईडी में चल जाएगा, डीओ लॉगिन या डिस्ट्रिक्ट लॉगिन आईडी में चला जाएगा। और आपको लग रहा है कि स्टूडेंट के डाटा में कोई दिक्कत है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन भरती है, जो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करा, तो आपने डिफेक्ट पे क्लिक कर देना है। मैंने आपको वहाँ बताया था ना डिफेक्ट। तो जब आप डिफेक्ट पे क्लिक करोगे, जो स्टूडेंट की आईडी में वापस चला जाएगा। स्टूडेंट अब उसके अंदर करेक्शंस कर सकता है। उसके बाद जब दोबारा फाइनल सबमिट करेगा, तो ये हमारे पास डाटा रीवेरिफिकेशन में ये आएगा, ना कि वेरिफिकेशन में आएगा। रिजेक्ट, आपको लगता है कि वो स्टूडेंट आपका नहीं है, उसको रिजेक्ट कर दो। बट आपने अगर स्टूडेंट आपके स्कूल का, उसका कोई डाटा गलत हो गया है, तो उसको डिफेक्ट करना है, ना कि रिजेक्ट। उसके बाद आपको बताया था आते हैं एप्लीकेशन रीवेरिफिकेशन की। मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी स्टूडेंट को हम डिफेक्ट में डाल देते हैं, तो स्टूडेंट की आईडी में वापस चला जाता है। स्टूडेंट जब दोबारा अपने फॉर्म को एडिट करके या न्यू डॉक्यूमेंट के साथ जब फाइनल सबमिट करता है, तो अब वो जाएगा एप्लीकेशन रीवेरिफिकेशन में। इसके लिए भी ओटीपी आएगा। जब हम ओटीपी पे क्लिक करेंगे, कंफर्म ओटीपी करेंगे, तो इस तरह का फॉर्म आ गया, एप्लीकेंट रीवेरिफिकेशन। आप देख सकते हैं कि 2 स्टूडेंट का मालूम मैंने डिफेक्ट में डाला, तो वो आ गया एप्लीकेशन रीवेरिफिकेशन में। अब मैं व्यू डिटेल पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं व्यू डिटेल पे क्लिक करूंगा, तो स्टूडेंट का एप्लीकेशन रीवेरिफिकेशन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें स्टूडेंट की आईडी मैंने हाइड करी हुई है। देन फुल डिटेल जो उसकी है वो आप देख सकते हैं, ये सामने आपको नजर आ जाएगी। आपने वन बाय वन सारी इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनको वन बाय वन चेक करना है, और आगे आके इसको कर देना है वेरीफाई। अगर आपको लगता है अभी भी कोई दिक्कत है, तो आप उसको डिफेक्ट में डाल सकते हैं। अदरवाइज आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे, जो स्टूडेंट का डाटा है वो इंस्टीट्यूट लॉगिन से चला जाएगा डीओ लॉगिन में, आगे डिस्ट्रिक्ट लॉगिन में वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद इसमें एक लिंक नजर आ रहा है रिपोर्ट्स का। अब रिपोर्ट्स में हमारे पास अलग अलग तरह के लिंक है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट, रिन्यूअल एप्लीकेशन लिस्ट, स्कॉलरशिप रेसिपिएंट फ्रेश। ये अलग अलग तरह की आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, जैसे वेरीफाइड, डिफेक्टिव एंड रिजेक्टेड लिस्ट। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इनमें से जो रिपोर्ट आप चाहते हो वो डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है एप्लीकेशन रिन्यूअल वेरिफिकेशन और एप्लीकेशन रिन्यूअल रीवेरिफिकेशन। रिन्यूअल वेरिफिकेशन में वो स्टूडेंट आएंगे जिन्होंने पिछले साल भी अप्लाई करा था और इस साल भी अप्लाई करा है, वो रिन्यूअल वेरिफिकेशन में आएंगे। अगर रिन्यूअल में किसी बच्चे ने गलत इन्फॉर्मेशन भरती है, जहाँ कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करा, आप उसको डिफेक्ट कर देते हैं, वो स्टूडेंट दोबारा करेक्ट करके अप्लाई करता है, तो वो आएगा एप्लीकेशन रिन्यूअल री वेरिफिकेशन में। और जब आपका सारा काम इस पे कंप्लीट हो जाए, रिपोर्ट्स आपने जनरेट कर ली है, सारा काम कर लिए, तो लास्ट में आपने लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करके आप अपने आईडी से वापस बाहर आ जाओगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।